नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और बात है झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना का खतरा एक बार फिर सूबे में मंडराने लगा है। साल 2022 के पहले दिन से कोरोना ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य में आज कोरोना पॉजिटिव 1057 नए मरीज मिले हैं और सबसे अधिक 413 कोरोना पॉजिटिव मरीज राजधानी रांची में मिले हैं। यहाँ हाल ये है कि मैं 6 दिनों में ही रोजाना मिलने वाले मरीजों की तादाद 15 गुना हो गई है। रांची में पिछले 27 दिसंबर को 38 कोरोना संक्रमित मिले थे और पूरे झारखंड की बात करें तो सुबह में रोज मिलने वाले केसों की तादाद 7 गुना हो गई है। पिछले 27 दिसंबर को राज्य में मिले संक्रमितों की तादाद 138 थी और जो कि 1 जनवरी को 1007 हो गई है। और इससे पहले यानी पिछले साल मई को यानी 7 महीने पहले एक दिन में 1000 केस मिले थे। डॉक्टरों के मुताबिक हालांकि झारखंड में अब तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन संक्रमण की रफ्तार ओमिक्रॉन के लक्षण के जैसे ही है। ओमिक्रॉन मरीजों के संक्रमित होने की रफ्तार डेल्टा से कई गुना अधिक है। अगर राज्य में संक्रमण की बात करें तो इसमें बोकारो सबसे आगे है। बोकारो में संक्रमण की दर 10 गुना है, जबकि रांची में अगर संक्रमण दर की बात करें तो वो दर 4.91% है। तो भाई कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सीएम हेमंत सोरेन की आपदा विभाग के साथ बैठक होने वाली है। इसको लेकर सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार कोरोना की हालत पर नजर बनाए हुए है और आपदा विभाग के साथ बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही लिखा है कि कोई भी फैसला जनता के हित में होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। खास करके उन्होंने बुजुर्ग और बच्चों से अपील की है। सीएम के इस ट्वीट के बाद ये क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। रुचि, देखिए, आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी और ऐसे में बात अगर करें राजधानी रांची की तो वहां पर किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है और क्या कुछ विशेष तैयारी वैक्सीनेशन को लेकर? करिश्मा, आप देख सकती हैं कि हम एक ऐसे जगह पर जो राजधानी रांची के कई ऐसे जगह हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर बच्चों को जो 15 से 18 वर्ष की जिनकी उम्र है, किशोरावस्था में है, वो यहां पर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि एक तरह से वो जागरूक भी हैं। चूंकि ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, इन्हें देखकर लगता है कि वो ऐसे समय का इंतजार कर रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें कब वैक्सीन कब आएगा और सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत हम अपने बच्चों को वैक्सीन दिलाएंगे। तो हमारे पास कुछ बच्चे भी आप देख रही होंगी करिश्मा की बच्चे भी हैं, एक यहाँ पर लड़की भी है। तो अब हम इनसे भी जानते हैं करिश्मा की आज वैक्सीन लेना है, क्या कुछ मन में डर है, क्या उत्सुकता है? वैक्सीन लेना ज़रूरी है सबके लिए। अभी जैसे कोरोना बढ़ने लगा है तो ये सबके लिए ज़रूरी है और सबको लेना चाहिए आगे बढ़ के, क्योंकि वैक्सीन से एक तरह से हम लोग के लिए सिक्योरिटी का काम करेगा, कोविड से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए सबको यही बोलेंगे कि सबको ये वैक्सीन ले, ज़रूरी चीज़ है। और डर तो थोड़ा है वैक्सीन का, बट फिर भी सबको लेना चाहिए वैक्सीन। काफी खूब, बहुत ही काफी अंडरस्टैंडिंग है करिश्मा। और आपको बता दें कि रांची में जो अगर एक आंकड़ा, एक सर्वे के अनुसार जो निकाला गया है, वो 2 लाख से ऊपर बच्चे हैं जिन्हें किशोरावस्था में है और उन्हें वैक्सीन देना है। लेकिन एक तरफ जिला प्रशासन के तरफ से यह भी कहा गया है, स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भी कहा है कि इससे जो 18+ के लोगों को जो वैक्सीन मिलता है वो प्रभावित ना हो और ये भी वैक्सीनेशन
चले, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। और जितने, चूंकि बढ़ता हुआ संक्रमण जो है करिश्मा वो चिंताजनक है। आपने आज बात कही कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक है, तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और सारी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से संक्रमण का रोकथाम किया जाए। हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं? यस हाँ, किस स्कूल में? टेंडर हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, आप वैक्सीन के लिए उत्सुकता है? बहुत ज़्यादा। और ऐसे भी जैसे उसने कहा कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली ये सही है। और ऊपर से वैक्सीनेशन लेने से हम लोग थोड़े से सिक्योर फील करेंगे कि एक्चुअली अब हम सेफ है थोड़ा। तो वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी तो है और एक्साइटमेंट भी है थोड़ा। तो कहीं ना कहीं करिश्मा, इस कोरोना की जंग को हराने के लिए, कोरोना से जंग जीतने के लिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ये बेहद ही काम आएगा। चूंकि करीब पिछले 7 महीने के बाद अगर कह सकते हैं तो रांची फिर से एक हॉटस्पॉट बनता हुआ दिख रहा है और रांची में इतना ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। तो आज जो आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होगी उसमें जो निर्णय आएंगे, उसके बाद भी हमें स्वयं को जागरूक रखते हुए, स्वयं में एहतियात बरतते हुए इस संक्रमण को रोकथाम के लिए ध्यान देना है। और सबसे खास बात करिश्मा यह भी कह सकते हैं कि जो 1000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह भी कह सकते हैं कि केसेस आने के बावजूद भी मौत जो है वो नहीं हो रही है और पेशेंट है वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल रुचि, ये तो राहत की खबर है कि हालांकि मौत की खबर एक भी सामने है, लेकिन कहा जिस तरह से झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी है, खासकर राजधानी रांची की बात करें तो जैसा आपने कहा कि लगातार राजधानी रांची में भी मरीजों की तादाद वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर बात करें तो क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? कितना लोग मास्क लगा रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए करिश्मा, अस्पतालों में भी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर ली गई है और जो राजधानी के जो 2 बड़े अस्पताल हैं, जैसे रिम्स हो गए, रिम्स अस्पताल और सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। वहां पर पुलिस फोर्स की भी अच्छी खासी तैनाती की गई है। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो सख्ती से कराया जाएगा। और वैक्सीनेशन ड्राइव, जो टीकाकरण है करिश्मा, वो बहुत तेज किए जाने की जरूरत है। हालांकि एक तरफ उपायुक्त का कहना था, अभी उसके लिए पत्र जारी नहीं हुए हैं, तो 1 लाख प्रतिदिन जो वैक्सीनेशन के लिए लक्ष्य रखा जाएगा वो सुनिश्चित किया गया है कि प्रतिदिन 1 लाख का टीकाकरण, प्रतिदिन 1 लाख, माफी चाहूंगी करिश्मा, कि 1 लाख जांच की भी व्यवस्था हो और जितने भी जो दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्ति हैं उनकी जांच जो है RT-PCR उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए करिश्मा। जी बिल्कुल। देखिए रुचि, जिस प्रकार से आज आपदा विभाग के साथ बैठक भी होने वाली है सीएम की, तो इस बैठक को अगर बात करें तो ये बैठक कब से जारी होगी, मतलब ये बैठक शुरू होगी या फिर क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है और क्या कयास लगाया जा रहा है इस बैठक में? कोरोना को लेकर क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए करिश्मा, जो आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक है, इसमें पहले ही जो स्वास्थ्य सचिव हैं अरुण कुमार सिंह ने पत्र लिखकर सरकार को अपने सुझाव दिए हैं। और भी जो अन्य विभाग है, सरकार के जो अन्य विभाग है, जैसे वित्त विभाग हो गए, परिवहन, तो सभी विभागों से सुझाव मांगा गया है। और सभी विभागों के सुझाव को देखते हुए, चूंकि स्वास्थ्य विभाग के ही सुझाव नहीं देखने हैं करिश्मा, बाकी चीजों पर जो अर्थव्यवस्था है वो भी पटरी पर चले, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। और जो करिश्मा कह सकते हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई जो ऑफलाइन चल रही थी, वो ऑफलाइन क्लास जो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल हो सकते हैं कि वो अब ऑनलाइन ही चलेगी, बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकेंगे। और भी जो जैसे मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा, प्रशासन की सख्ती बढ़ाई जाएगी और जांच की प्रक्रिया जो है करिश्मा वो तेज की जा सकती है। और जितने भी सार्वजनिक स्थल है, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद हो गए या पार्क हो गए, वैसे जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। और खास बात करिश्मा की जो भी दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति होंगे उनके पास दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी हो जाएगा। उन्हें दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना
जरूरी हो जाएगा करिश्मा। और अब देखते हैं कि आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय आते हैं। चलिए रुचि, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। और फिलहाल